दोस्तों नमस्कार। आज 14 मार्च 2025 में आप सभी साथियों का इस खास एपिसोड में स्वागत है। आज आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुशी से होंगे और हर्षोल्लास के साथ ये हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है होली मिलन का, एक दूसरे का दिल मिलने का और तमाम तरह की खुशियों मनाने का रंगारंग कार्यक्रम के साथ, गुझियों की मिठास के साथ आप त्यौहार मना रहे होंगे। मैं इन सभी कार्यक्रमों की आपको सभी देशवासियों को, पीड़ित साथियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, निवेशक बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर ये रंगारंग कार्यक्रम आपके जीवन में खुशियों भरा रहे, आपका जीवन सफल हो और निश्चित रूप से जिस कार्यक्रम के लिए हमारा संगठन ठगी कुड़ी जमाकर्ता परिवार लगा हुआ है वो आप सबके आशीर्वाद से पूरा हो, यही ईश्वर से कामना है, यही इस होलिका महारानी से भी कामना है। तो ये खुशियाँ बांटते हुए आपको कुछ विशेष संदेश देना चाहता हूँ। विशेष सूचना है आपके लिए, आपके भुगतान के प्रति, आपके संघर्ष के प्रति, आपकी कर्मठता के प्रति। बहुत विषम परिस्थितियों में वीडियो बन रहे हैं। इस समय मेरी हालत थोड़ा सा नाजुक चल रही है, बोलने तक में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरा संकल्प है कि जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा मैं मरते दम तक संघर्ष करता रहूँगा। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये जंग जीत करके हम लोग मानेंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारे संगठन का संकल्प है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का संकल्प है। तो मैं पुनः आपको सबको बधाई देते हुए आपको बता दूं कि जो संगठन की तरफ से 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। इस विषम परिस्थिति में, इस होली के त्यौहार में, इस रंगारंग त्यौहार में हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनमें इतना साहस भर दें, इतनी ताकत दे दें कि वो आप सब का भुगतान कराने में पूरी तरह से सक्षम हों, आपका भुगतान करा के आपके खाते में पहुंचावें, ऐसी कामना है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ त्यौहार मना रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में हमारे बहुत ही आंदोलनकारी साथी, जिनका एक मिशन है कि हम इस आंदोलन से तभी एब्सेंट होंगे, तभी इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे जब हमारा एक एक पाई से भुगतान हो जाएगा। तब तक हम सुख चैन से न बैठेंगे, न सरकार को या ठगों को बैठने नहीं देंगे। इसीलिए उन लोगों ने, फतेहपुर जनपद के आंदोलनकारियों ने नहर कॉलोनी परिसर, जो आंदोलन परिसर है, आज भी वहाँ पर बराबर अपना आंदोलन जारी रखे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी बहादुरी की बात है। उन सभी साथियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुख समृद्धि से उनका भविष्य, उनका परिवार हरा भरा रहे। उन आंदोलनकारियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे रामचरण दास जी और आंदोलन के प्रभारी हमारे अवधेश कुमार विश्वकर्मा जी, दीपक कुमार सैनी जी, राजकुमार गुप्ता जी और एक वयोवृद्ध साथी जो बहुत ही कर्मठ 1 सितंबर 2024 से लगातार बराबर आंदोलनकारियों के साथ बने रहते हैं, रामकरण जी जयराम नगर फतेहपुर के निवासी हैं और भी साथी सब इनके साथ लगे हुए हैं। इनको पुनः बधाई देते हुए आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस आंदोलन का जो प्रभाव है, वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको बहुत सही जानकारी देने जा रहा हूं आपके भुगतान के प्रति। शुरू से अंत तक सुनिएगा और इस वीडियो संदेश को वायरल भी कर दीजिएगा, जगह जगह पहुंच जाए। लाइक और कमेंट भी करिएगा।
और जिन साथियों ने बोलने में साथियों प्रॉब्लम होता है, इसलिए मजबूरी में वीडियो बन रहा है और ये बनता रहेगा जब तक मेरे शरीर में सांसें चलेंगी, ये काम बंद होने वाला नहीं है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी करें ताकि घर बैठे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। आप सभी से मेरा निवेदन है, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाइए और अपने अपने ज़िले में कोई ऐसा निवेशक न रह जाए जिसका भुगतान का दावा फार्म न जमा हो। न्यूज़ के माध्यम से हम लोग बताते रहते हैं, पेपरों में भी पढ़ लिया करें, न्यूज़ में भी सुन लिया करें। बहुत से ज़िलों में हमारे कर्मठ साथियों ने संघर्ष करके ज़िले स्तर में भुगतान पटल की स्थापना कराई है, वहाँ भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत से थानों में जमा हो रहे हैं, बहुत से तहसीलों में जमा हो रहे हैं। बाराबंकी एक ऐसा ज़िला है फतेहपुर जनपद का, वहाँ सदर कोतवाली में भी जमा हो रहे हैं। इस तरह से पूरे देश में हलचल मची हुई है भुगतान के प्रति, और जिस कानून के प्रति हमारा संगठन, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भुगतान की मांग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कानून है बर्ड्स एक्ट 2019। लगभग प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से इस कानून के बारे में बताया जाता है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये हमारा एक हथियार है भुगतान पाने का, सरकार का बनाया हुआ है। भारत सरकार ने ही सर्वसम्मत से इसको पास किया है 2019 में। हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने इसको अनुमोदित किया है, बाकायदे संविधान का हिस्सा बन गया है, और जो कानून बन जाता है वो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बन जाता है। इसलिए किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको इस कानून के तहत अपना भुगतान का दावा प्रस्तुत करना है। जो व्यक्ति अपना भुगतान का दावा प्रस्तुत करेगा उसी का भुगतान प्राप्त होगा। वो समय दूर नहीं जब आपका भुगतान आपके पास न हो, बस चंद्र समय बचा हुआ है आपके भुगतान में, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करने की आपको आवश्यकता है। हमारे संगठन की तरफ से जितने भी कार्यक्रम जहां भी लगते हैं, आपकी वहां उपस्थिति अनिवार्य है। खासकर मेरे एजेंट बंधुओं की, जिन्होंने अपनी गारंटी पर लोगों का पैसा लेकर के ठगों के हवाले कर दिया है, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दल बल के साथ जहां भी कार्यक्रम हो रहे हों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के ज़िले ज़िले में चल रहे हैं, तहसील तहसील में चल रहे हैं, ब्लॉकों में चल रहे हैं, थाना स्तर पे चल रहे हैं, गांव स्तर पे चल रहे हैं, आप लोग अपने नज़दीकी संगठन के पदाधिकारियों से कांटेक्ट करके संगठन की सदस्यता ग्रहण करें और उस कार्यक्रम में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करने की कोशिश करें। अपने दल बल के साथ कार्यक्रम में पहुँचें। हमारे कार्यक्रम क्रमशः लगे रहते हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से प्रयास करिएगा सुनने का, समझने का। 23 मार्च 2025 को कार्यक्रम फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। बहुत विशाल कार्यक्रम है, बहुत ही विशाल कार्यक्रम है। 10 जिलों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे से वहां कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कई तरह का वहां कार्यक्रम है। पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया गया है, जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया है और भी तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वो निश्चित रूप से 23 मार्च 2025 ऐतिहासिक दिन होगा। आपके भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कराने वाला दिन होगा। इस तरह से आप सबको उस कार्यक्रम में भी पहुंचने की आवश्यकता है। फतेहपुर जनपद में बहुत से काम हुए, वहाँ भी भुगतान पटल की स्थापना हुई है। फतेहपुर जनपद में प्रत्येक दिन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। 10 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक दिन जमा होते हैं। आप लोग जो साथी भी रह गए हों, तत्काल 2 दिन की छुट्टी के बाद जैसे कार्यालय खुलता है, आप लोग लाइन लगा करके वहाँ अपना भुगतान का दावा जमा कर दें, ताकि जब भी भुगतान शुरू हो तो आपका पहला नंबर लगे, आपका पैसा आपके पास पहुँचे। दूसरी बात साथियों, 23 मार्च को हमारे फतेहपुर जनपद के साथियों ने प्रण किया है, तय किया है कि इस समय जो सरकारें हैं वो भगवाधारी सरकारें हैं, भगवाधारियों की ही सुनती है। इसलिए संगठन ने तय किया है
कि हम भी भगवाधारी बनेंगे, हम भी इस सनातन धर्म का हिस्सा बनेंगे और भगवा ग्रहण करके भगवा वस्त्र शस्त्र जो भी होता है, यानी कि एक संत बन करके उन ठगों का अंत करने के लिए ठाना है। इसलिए 23 मार्च का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक है। 23 मार्च 2025 को ढेर सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो न्यूज़ चैनल के लोग हों, पत्रकार बंधु हों, प्रशासन के लोग हों, अधिकारी हों, नेता हों, मंत्री हों, ढेर सारे लोगों को, सामाजिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए ये कार्यक्रम आपका बहुत ऐतिहासिक होगा। आप सभी साथी, चाहे निवेशक हों, किसी भी कंपनी के निवेशक हों, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, आप लोग समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पहुंचना है। वो कार्यक्रम आपके लिए खास होगा, आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराने वाला होगा। आपका वहाँ समय से पहुँचना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए संगठन ने आप सबको सादर आमंत्रित किया है। महिला हो, पुरुष हो, A to Z सभी को आना है। अपना भुगतान का दावा फार्म लेकर के आना है। जिन साथियों ने जमा कर दिया है उनको अपनी अपनी रिसीविंग लेकर के आना है, ताकि अधिकारियों की मौजूदगी में हमारे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सवाल जवाब होगा अधिकारियों से कि सालों पहले से भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं, उन आवेदनों पर अभी क्या कार्रवाई हुई है तो क्या कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। इस तरह के ढेर सारे सवाल अधिकारियों से किए जाएंगे। इसलिए आप लोग अपना अपना भुगतान का दावा या जिसने जमा कर दिया है उसकी रिसीविंग लेकर के वहाँ पर पहुँचना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। हम अपने समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि भाई ईमानदारी से इस कार्यक्रम को तेज़ी से तैयारी करने की कोशिश करें। बहुत से साथी घरों में बैठ गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय हो गया है, भुगतान नहीं होगा। साथियों, जो साथी हमारे रात दिन 24 घंटे संघर्ष में लगे रहते हैं वो नहीं थक रहे हैं। केवल जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो वहाँ कभी पहुँचते नहीं हैं, वो थक गए हैं। तो बताइए, केवल देखने वाला संघर्ष कर रहा है या 24 घंटे जो आंदोलन चला रहे हैं उनको थकना चाहिए। ये कर्मठ साथी नहीं हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, आज भी एजेंटगिरी का काम करते हैं, आज भी दलाली का काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जिनको अपना भुगतान पाना है उनको, अगर उनका एजेंट ना आए तो वो स्वयं निवेशक अपना कागज़ लेकर के वहाँ पर पहुँचे, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर उसका एजेंट बदमाशी करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूँगी कि अब किसी भी कंपनी में अपना पैसा मत लगाना, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। तमाम देखा होगा, जिन कंपनियों ने आपने जमा किया है वहाँ से पैसा वापस नहीं मिल रहा। तमाम एजेंट हैं जो फिर से एजेंट बन कर के आपके कमाई पर फिर से नज़र लगा रखा है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। कितना भी खास एजेंट हो, कितना भी सगा रिश्तेदार हो, लेकिन अपनी गाढ़ी कमाई आपको अब किसी भी ठग के हवाले नहीं करना है। अगर आप अपना भला चाहते हैं, अगर किसी के हवाले किया तो उस पैसे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आपका पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। ये ठग वही हैं जो पहले कंपनियां चला करके आपका पैसा लूट लिया है, अब दूसरी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा करके दूसरे लोगों को लगा करके फिर से आपका धन ऐंठना चाहते हैं, आपकी गाढ़ी कमाई लूटना चाहते हैं। इसलिए आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये बराबर की जिम्मेदार सरकार भी है। सरकारों के माध्यम से ही ठगों ने जनता को लूटा है। आज फिर सरकारें उन्हीं ठगों को तमाम नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन दे करके, लाइसेंस दे करके फिर जनता के बीच में भेजने का काम करते हैं। इससे सरकारों का भी बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा भला होता है। तमाम राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा फायदा होता है। उन्हीं कंपनियों से, जनता के लूटे गए पैसे से राजनीतिक दलों को वही कंपनी वाले फंडिंग करते हैं, उनको चंदा देते हैं
बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, कार्यालय बनाने के लिए देते हैं। इसीलिए चाहे सत्ता पक्ष के दल हों, चाहे विपक्ष के राजनीतिक दल हों, कोई भी आप सबके भुगतान की बात नहीं करता, एक भी चर्चा नहीं करता। कोई भी देश का ऐसा नेता नहीं है जो चिटफंड कंपनियों के भुगतान की बात करता हो, या भुगतान के प्रति जो कानून बनाया गया है बट्स एक्ट 2019 उसकी चर्चा करता हो, जबकि पक्ष और विपक्ष सर्वसम्मत से इस कानून को पारित किया है। इसलिए साथियों, आप सबको ध्यान रखना है। पुनः एक बार सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।